कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो देखिए यहाँ पर आपका जो रसायन का पेपर 11 अक्टूबर का जो पेपर होने वाला है उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि हम प्रश्न की बात करें तो देखिए आपका जो प्रश्न है वहाँ टोटल 19 प्रश्न आपको दिए हुए रहेंगे, जिसमें से देखिए 70 नंबर का पूर्णांक टोटल रहेगा और समय 3 घंटे आपको दिए हुए रहेंगे। तो देखिए अब इसका हम फुल सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। जल के मोलर द्रव्यमान होते हैं, तो जल के जो मोलर द्रव्यमान वो होते हैं 18, ठीक है। 6.0 ग्राम की टेनिस बॉल का प्रति मीटर सेकेंड की गति से घूम रही है, तो इसकी डी ब्लॉगली तरंग धैर्य होगी तो वह कितनी होगी, तो 10 से 32 मीटर इसकी तरंग धैर्य होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आगे यदि हम देखें तो ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वहां क्या करते हैं, आपकी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एथीन में कार्बन में संकरण होता है, तो इस पे संकरण होता है sp2 संकरण होता है। चलिए इसके बाद पांचवा देखते हैं क्या बोल रहा है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो किस पे होता है, ये होता है एनोड पर। इथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम आपको देना है, तो इसका IUPAC जो नाम है वहाँ है देखिए एथेनॉल। क्या है इसका IUPAC नाम, एथेनॉल। सबसे दुर्बल अम्ल की यदि हम बात करें तो वहाँ है आपका CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, उनको भी देखते हैं अच्छे से। पहला क्या है पढ़ लीजिए। बेंजल कार्बोनियम आयन स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम से कितना होता है, इसका अधिक होता है या कम होता है, तो इसका अधिक स्थायित्व होता है, ठीक है भैया। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है दूसरा। हेलाइडो में सबसे प्रबल अपचायक है, कौन है, आयरिन, ठीक है। आयोडीन जो है वह ऋणात्मक आयोडीन इसमें सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। सहंस यौगिक योजक यौगिक विद्युत के किस तरह के होते हैं, तो कुचालक होते हैं, कुचालक। चलिए चौथा देखिए। जल अणु में संक्रमण होता है, तो होता है sp3। चलिए Ca2 आयन की त्रिज्या की अपेक्षा कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वहाँ आएगा, देखिएगा वहाँ आएगा छोटी, ठीक है, कम। छठा है सोडियम आयन में धन आयन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 18.02 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसका सही एकदम राइट रहेगा। चलिए सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी दी गई है। कार्बोनियम, ठीक है। कार्बोनियम का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा sp3 संकरण। तो ये पहला, यहाँ देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहला। उसके बाद में है आपका दूसरा क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। तो ये जो प्रभाव है ये क्या है, अति क्षीण स्थायी प्रभाव, ये, ठीक है। चलिए दूसरा तीसरा क्या है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि को ऑक्सीकरण कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ में अपघटित होगी, वो उसे कहेंगे रेडॉक्स। चलिए पाईबंद में आ जाएगा पार्श्व अतिव्यापन, और अंत में हुंड का अंतिम में जाएगा बहुगुणिता नियम, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, ये छठा हो गया, ये आपका हुंड का तो आ गया बहुगुणिता नियम। और शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, तो देखिए गलती से मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर ये जो शून्य है ये छठे का उत्तर है, और हुंड का जो नियम है वो बहुगुणिता का नियम जो है वहाँ हुंड का नियम है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में यदि उत्तर की बात करें तो किस प्रक्रम में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तो वो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है वो, ऑक्सीकरण। चलिए
ऑक्सीकरण की यदि परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा आप कॉपी में से लिख लीजिएगा। और कौन सा बंध अधिशात्मक प्रकृति का होता है, तो वो होता है विद्युत संयोजक बंध। संयोजक बंध, ठीक है। तो अगले देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो वो शून्य होती है। चलिए क्या लिख देंगे इसका, शून्य। डी ब्लॉगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का समीकरण रहेगा, H इक्वल H बटा एम वी। एम वी है ये, ठीक है, एम वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मोललता किसे कहते हैं, तो देखिए इसके ऊपर भी है, हाँ हो गया। मोललता किसे कहते हैं, तो गैस, देखिए मोलरता की बात करें तो वहां है विलियन के, ध्यान से समझिएगा, विलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। तो ये क्या है, आपकी मोलरता की परिभाषा हो गई है। स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि हट जाता है बाद में। गे लुसेक का नियम, तो वो है गैसों के आयतन के सरल, जो गैसों का जो आयतन है, या फिर गैस, या फिर देखिए ऐसा लिख दीजिएगा आप, तो गैस आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। क्या लिखा है, क्रिया करती है। देखिए गैस जो है वहाँ आयतन के सरल अनुपात में क्रिया करती है। ये क्या है, किसका नियम है, गेलुसक का नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से यदि हम देखें तो यहाँ से देखिए 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। आगे देखते हैं इनको भी। देखिए तो पहला यदि हम बात करें यहाँ से, तो पदार्थ में जो मात्रा वह तापक्रम का ऐसा ही पद्धति मात्रक लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आवोगाद्रो का नियम है। इसके आगे बढ़ते हैं तो मूलानुपाती सूत्र है, N+L का नियम है, क्वांटम अंक से आप क्या समझते हैं। अगला है विद्युत ऋणात्मकता क्या है, परमाणु त्रिज्या से किसे कहते हैं। इसी के बाद में नीचे 9th में है कि सिग्मा बंध क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, आक्सीकारक की परिभाषा देनी है, अपचयक की परिभाषा देनी है, रेडॉक्स क्या है। चलिए उसी के अथवा में 11वां के अथवा में देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो वार्षिक अंक में भी आता है। ऑक्सीकरण अंक से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक समूह को समझाइए। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। इसी के नीचे आपका देखिए परमाणु और अणु में अंतर है, द्रव्य के संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, हाइड्रोजन वर्ग का निश्चितता का सिद्धांत, पाउली की अपवर्जन सिद्धांत, और असंयोजकता और ऑक्सीकरण में कोई 3 अंतर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए परमाणु, अणु और आयन में अंतर आपको देना है, कक्ष और कक्षक में अंतर है। इसी के नीचे आपको देखिए एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य अभिलक्षण देना है। यहाँ से 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं अंतिम। और अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें आपको दिख रहा है सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, और उसके ऊपर दिया गया है एस्पिरी संकरण को उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए आज मैंने आपको जो आपका त्रैमासिक कक्षा 11वीं का जो पेपर 11 अक्टूबर के दिन होने वाला है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताया। देखिए काफ़ी समय पहले ही आपके सामने पेपर भी बता दिया है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी तरह के यदि आप त्रैमासिक पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ लिंक सारे पेपरों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे ही कोई नई सूचना मिलेगी, नया तरीके का आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत ही उसका वीडियो बनाकर आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।